नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज नवंबर महीने की 4 तारीख है और दिन है बुधवार। और आज सरसों के बाजार में प्लांटों के अंदर तो 100 रुपये तक का सुधार देखने को मिला है। मंडियों के अंदर 25 रुपये से लेकर के 50 रुपये तक आज थोड़ा बाजार बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप लाइक और शेयर इसे कर ही रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप हमारा डेली बुलेटिन जो सुबह व्हाट्सएप पर मिलता है उसकी भी आप सदस्यता ले सकते हैं। आज सरसों का बाजार 50 रुपये बढ़ा। भरतपुर मंडी का भाव 25 रुपये, चरखी दादरी दिल्ली जयपुर का भाव भी बढ़ गया, 100 रुपये बढ़ गया अलवर का भाव। प्लांटों के अंदर 100 रुपये का बाजार तेज है, हालांकि सलोनी प्लांट का बाजार स्टेबल है। और जो आवक है, दैनिक आवक जिसे हम कहते हैं, वो 2 लाख बोरी पर ही सिमटी हुई है, रुकी हुई है, ठहरी हुई है। सरसों तेल में कुछ ज़्यादा अच्छा सुधार नहीं हुआ है, लेकिन पिछले 2-3 दिनों को मिलाकर के करीब 5-6 रुपये प्रति 10 किलो का बाजार सुधरा जरूर है, गिरावट नहीं हुई है। गिरावट आप कह सकते हैं कि थमी है। बाजार सरसों तेल का जो बाजार है वो लगभग स्टेबल सा चल रहा है। अब यहाँ से खाद्य तेलों में विशेष रूप से जो विदेशी तेल है, जिनमें प्रमुख रूप से पाम है, सोया है और सूरजमुखी तेल है, इन तेलों के अंदर मंदे की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। खासतौर पे पाम के अंदर मंदा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मलेशिया के अंदर भयंकर बाढ़ आई हुई है। और ये ऐसी बाढ़, वो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि कई दशकों बाद ऐसी भयंकर बाढ़ देखने को मिली है, जिससे पाम का प्रोडक्शन जो है वो प्रभावित होने की प्रबल संभावना है। इंडोनेशिया B40 के फार्मूले पर जा रहा है। जनवरी से उत्पादन वहाँ भी घटेगा और शॉर्टेज की जो है स्थिति बनेगी। इन कारणों से खाद्य तेलों में जो हम विदेशों से मंगवाते हैं, विशेष रूप से उन तेलों के अंदर मंदा नहीं है। और इन सब जो चीज़ों का जो सहारा है, इन सब कारणों का जो सहारा है वो सरसों को मिलेगा। और सरसों का अपना फंडामेंटल मजबूत होता जा रहा है, क्योंकि बिजाई बहुत कम हुई है। मौसम अभी भी, दोपहर का जो तापमान है वो अभी भी बहुत ऊंचा है सामान्य दिनों से। दिसंबर का आप देखिए कि पहला सप्ताह समाप्त होने को है और तापमान अभी बहुत ऊंचा बना हुआ है, जो फसल के लिए घातक है, खतरनाक है। बिजाई पहले से ही कम है, जो फसल अब चल रही है उसके ऊपर भी संकट बना हुआ है। इन सब कारणों से बाजार आगे बढ़ने की संभावना है। बहुत बड़ी तेजी की गुंजाइश नहीं है, लेकिन यहाँ से बाजार गिरावट की आशंका कम है। 25 रुपये की गिरावट कहीं आती है तो मैं कह नहीं सकता, अदरवाइज बाजार टूटने की स्थिति में नहीं होना चाहिए। आइए कुछ मंडियों और कुछ प्लांटों की बात कर लेते हैं। कुछ साथियों ने पूछा है मूंगफली का बाजार, कुछ ने पूछा है नरमा कपास का भाव, नरमा कपास का बाजार कैसा रहेगा। तो इस पर हम कल आपसे विस्तार से बात करेंगे। आज उसकी कल या कल नहीं तो परसों ज़रूर, कल हो सकता है कि शाम का वीडियो भी आपको ना मिले कोई व्यक्तिगत कारण से। और आज जो बात करें सबसे पहले भरतपुर मंडी की, तो भरतपुर का भाव आज 50 रुपये बढ़ा है, 6,235 रुपये का भाव हुआ है। कल आपको याद होगा 6185 रुपये का भाव था। जयपुर 6625, दिल्ली 6400, चरखी दादरी 6375 रुपये, अलवर 6250 से 6300 रुपये, बरवाला 6000, हिसार 5900, गोयलकोटा 6400 रुपये, मुरैना 5950, ग्वालियर 6200, खैरथल 6200, 6250, टोंक मंडी 6180, निवाई मंडी 6200, सिवानी मंडी 6070, खेरली 6315, नडबई 6235, गंगापुर सिटी 6300 और हिंडौन मंडी का आज भाव रहा 6272 रुपये। वन सेटिबल सीतापुर का जो भाव है वो 6500 रुपये पर स्टेबल है, लेकिन बीपी शारदा और बीपी आगरा ने भाव 100 रुपये बढ़ा करके 6700 रुपये का लेवल बना दिया है। गोयलकोटा का जो भाव है वो 6400 रुपये हो गया है, यहाँ पर 100 रुपये की वृद्धि हुई है। सलोनी का जो शमशाबाद और दिग्नेर का भाव 7100 रुपये पर स्टेबल है, अलवर का भाव 7075 रुपये पर स्टेबल है और कोटा का भाव 7050 रुपये पर स्टेबल है। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।